प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम की सबसे दर्दनाक और इबरतों से भरा करबला का वाकया। बता दूं कि यह सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि हक और बातिल के बीच की टक्कर थी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी आप इस दर्द भरा वाकया और करबला की खूनी मंजर को समझ पाएंगे। मित्रों, करबला का वाकया यहाँ से शुरू होता है। जंग की बुनियाद यजीद की बैत का मसला। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो पाक हस्ती हैं जो नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जब उम्मत के सामने फितना फैलाने वाला यजीद खिलाफत की कुर्सी पर बैठा तो उसने हर तरफ फरमान भेजे कि तमाम लोग उससे बैत करें। उसने मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उकबा को हुक्म दिया कि हजरत हुसैन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और अब्दुल्लाह इब्न उमर से फौरन बैत ली जाए और अगर इनकार करें तो बिला तामुल कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे पाकीज़ा और मुत्तकी इंसान फासिक ओ फाजिर यजीद जैसे जालिम से कभी बैत नहीं कर सकते थे। उन्होंने वलीद से साफ कह दिया कि मेरे जैसा शख्स छुपकर बैत नहीं करता। मदीना से मक्का की हिजरत जब यजीद की साजिशें बढ़ी और मदीना में रहना मुश्किल हो गया तो इमाम हुसैन ने अपने घर वालों के साथ मदीना छोड़ने का इरादा किया। मदीना वह पाक शहर था जहां हुजूर का रोज़ा अनवर है, जहां उनके दिल का सुकून था। मगर हालात ऐसे बन गए कि इस प्यारे शहर को भी अलविदा कहना पड़ा। अलविदा मदीना। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाना के रोज़े पर आखिरी सलाम पेश करने पहुँचे तो क्या आलम रहा होगा। नाना की गोद में पले हुए नवासे की आंखों में आंसू थे, रूह कांप उठती है इस मंजर को सोचकर। उस मुकद्दस मदीना को छोड़ते हुए जब आपने पीछे मुड़कर देखा होगा तो दिल कैसे रोया होगा। कूफा से खत। उम्मत की पुकार। मक्का पहुंचने के बाद कूफा से हजारों खत इमाम हुसैन को मिलने लगे। लोगों ने कहा, हम आपके चाहने वाले हैं, हम यजीद के खिलाफ हैं, आइए और हमें हक पर चलने वाला रास्ता दिखाइए। इमाम ने इस बात की तस्दीक के लिए अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। वहां के लोगों ने पहले उनका जोरदार इस्तकबाल किया, बट जैसे ही यजीद के जालिम गवर्नर इब्ने जियाद ने शहर में खौफ फैलाया, लोग डर गए और हजरत मुस्लिम को धोखा देकर छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। करबला का सफर शुरू। इमाम हुसैन को कूफा में हालात बिगड़ने की खबर मिल गई थी, मगर उन्होंने हक के लिए खड़े रहना तय किया। आप अपने छोटे छोटे बच्चों, घरवालों और चंद सच्चे साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। मगर रास्ते में करबला के तपते रेगिस्तान में उन्हें यजीद की फौज ने रोक लिया। पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के होंठ सूखने लगे। माएं अपनी गोद के बच्चों को लेकर रोने लगी। और फिर 10 मुहर्रम का वो दर्दनाक दिन आया। 10 मुहर्रम शहादत का दिन। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने नमाज अदा की, अल्लाह से मदद मांगी और फिर एक एक करके शहीद होते चले गए। अली अकबर, उनके जवान बेटे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह लिए हुए थे। असगर 6 महीने का नन्हा फूल जिसे बाप ने पानी के लिए पेश किया, मगर प्यास की जगह तीर मिला। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे, जुल्म का मुकाबला किया, हक की आवाज बुलंद की और आखिरकार सर तन से जुदा कर दिया गया। मगर सर कटा था, सच नहीं। दरअसल करबला आज भी जिंदा है। प्यारे दोस्तों, करबला हमें ये सिखाता है कि जब बात हक और बातिल की हो तो सर झुका देना गुनाह है, काट देना इबादत। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान कर दिया। यजीद को ताज मिला मगर हुसैन को जमाना। अख्तामी पैगाम। करबला एक कहानी नहीं, सबक है। इमाम हुसैन एक नाम नहीं, उसूल हैं। अगर हम हुसैनी बनना चाहते हैं तो सच्चाई, इंसाफ और सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वाकया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह मुहर्रम से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए, निज इस्लामी मालूमात के लिए हमारे इस चैनल फैजी वर्ल्ड 1 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें